आप सभी को नमस्कार। बीते दिन भारत भर में परशुराम जयंती मनाई गई। परशुराम भारतीय संस्कृति में शस्त्र और शास्त्र दोनों से परिपूर्ण ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। तो परशुराम के इसी व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने 1963 ईस्वी के लगभग परशुराम की प्रतीक्षा नामक कविता संग्रह लिखा। दरअसल 1963 में भारत चीन युद्ध हुआ था और यह युद्ध नेफा जो उधर का हिस्सा है, नेफा युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने एक तरफ परशुराम नामक व्यक्तित्व जो कि युद्ध कौशल और शस्त्र और शास्त्र कौशल के रूप में जाने जाते हैं का व्यक्तित्व सैनिकों के उत्साह और हौसला बढ़ाने के लिए लिया। दूसरी तरफ नेफा जो जगह है, जो कैलाश पर्वत का जो पूरा हिस्सा है, मानसरोवर तिब्बत, जहां युद्ध लड़ा जा रहा था, वहां से परशुराम का गहरा संबंध है। दरअसल परशुराम पर जब मातृहंता का आरोप लगता है तो परशुराम इस पाप की गलानी से पीड़ित हो उठते हैं और उनका मन बेचैन हो जाता है। तो परशुराम के पिता जमदग्नि ने परशुराम को सलाह दिया कि परशुराम कैलाश पर्वत पर ब्रह्म कुंड नामक कुंड है, सरोवर है, तुम वहां जाओ और स्नान करो, इससे तुम्हें पाप से गलानी से मुक्ति मिलेगी। परशुराम कैलाश पर्वत पर स्थित ब्रह्म कुंड जाते हैं और वहां स्नान करते हैं और स्नान करने के फलस्वरूप उन्हें पाप से मुक्ति, गलानी से मुक्ति तो मिलती ही है और वो बहुत ही अभिभूत होते हैं। फलस्वरूप परशुराम ने कैलाश पर्वत को काटकर ब्रह्मकुंड को धरती पर अवतरित किया, जिसे कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जहां पर ब्रह्मकुंड धरती पर अवतरित होता है, उस स्थान को परशुराम कुंड से के नाम से भी जाना जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो कि परशुराम की प्रतीक्षा कविता संग्रह लिखा, उन्होंने चूंकि वहां युद्ध लड़ा जा रहा था तो उसका एक कारण यह भी है कि उन्होंने इस काव्य संकलन का नाम परशुराम की प्रतीक्षा रखा। यह काव्य संकलन बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संकलन है, जिसमें सैनिकों को तो उत्साह बढ़ाया ही गया है और साथ ही साथ भारत की स्थिति, भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों पर भी रोशनी डाली गई है। तो आज आपके लिए प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता परशुराम की प्रतीक्षा। गर्दन पर किसका पाप वीर, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, सोनित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण ताप था नहीं ना रंच करल था। सस्ती सुकृति पाकर जो फूल गए थे, सस्ती सुकृति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य
निर्वीर कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली करते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को, अच्छे हैं अब पहले भी बहुत भले थे, हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, सोनित से संतों का कलंक धोते हैं। हे वीर बंधु, हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी ना सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मुक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक है, यह मुक सत्य अहंता कम नहीं वधिक है। चोरों को हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबकी प्रश्रय देते हैं, या चटुकार धन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं को हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यागाग्नि हिंद में समिधि नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अधिबाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी जब तक प्रसन्न या अनल सुगुन हंसते हैं, है जहां खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहां पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहां पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरु बन जहां धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहां बंद मयानों में, किस्मतें वहीं सड़ती है तह खानों में। बलि वेदी पर बलियां नथे चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कढ़ती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे, पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो सुयस और कब लेंगे। हैं जहां स्वर्ण बम वहीं स्यात फूटेगा, जो करें किंतु कंचन यह नहीं बचेगा। शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा, हम पर अपने पापों का बोझ न डाले, कह दो सबसे अपना दायित्व संभाले। कह दो परपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मट काहिल हड़ताली से, सीले जवान चुपचाप काम पर जाएं, हम यहाँ रक्त हुए घर में स्वेद बहाएं। हम दें उसको विजय हमें तुम बल दो, हम दें उसको विजय हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल लो। हो खड़े लोग कटिबद्ध वहां यदि घर में, हैं कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो जहां कहीं भी अनय उसे रोको रे, जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। जो कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रथा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा,
अपने घर में ही स्वदेश हारे। नमस्कार दोस्तों, यह कविता परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की कविता संग्रह से ली गई थी। यह कविता आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे पसंद कीजिए और दोस्तों में, परिचितों में साझा कीजिए और हमारा मघी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।